ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। आप बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? सस्त्री अकाल। वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, यम पार कराइए। सब्सक्राइब में यम पार कराइए, व्यूज़ में यम पार कराइए, लाइक्स में पार कराइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको पैसे कमाने का मौका दीजिए। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको 1-1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको एक। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। बहू होगी, माँ होगी, सास होगी, बहू होगी, बीवी होगी, सास होगी, बहू होगी, माँ होगी। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। उम्र को जाने के लिए यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आई थी। मेरे पैसे यूट्यूब से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। What's up, kids? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। आप बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? सस्त्री अकाल। वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, यम पार कराइए। सब्सक्राइब में यम पार कराइए, व्यूज़ में यम पार कराइए, लाइक्स में पार कराइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको पैसे कमाने का मौका दीजिए। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको 1-1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको एक। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। बहू होगी, माँ होगी, सास होगी, बहू होगी, बीवी होगी, सास होगी, बहू होगी, माँ होगी।
मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्र को जाने के लिए। यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आई थी। मेरे पैसे यूट्यूब से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। क्या करेगी पब्लिक? I just hope it pays off. That's it. People appreciate the film, like the film. They're going to see it again. Very typical Hindustani film है. जो I mean like basically अगर आप कोई वैसे मनीषा जी, यहाँ आपके इतने सारे फैंस हैं, I'm sure वो कुछ ना कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। तो कोई है जो मनीषा जी से कुछ पूछना चाहता है? जी मेरे दोस्त, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सरला जी, आप यहाँ से कब जाएगी? आपकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आपको पता है बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है हॉलिडे में। हाँ। क्योंकि काम करना नहीं पड़ता। ऐश मुफ्त की, अपने मामा के घर जाओ, नाना के घर जाओ। मैं जब छोटा था हम लोग भी जाते थे घूमने, हमारे घर में भी आते थे मेरे मामा के बच्चे। इतने शरारती बच्चे मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे बाजी। मेरी बुआ ना अपनी। खैर बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा हमको। भगवान करे आपका पिक्चर सुपर सुपर। शेख बोल रहा है भगवान ये लिपस्टिक का दाग कहाँ से आया है? ओह माय गॉड, ये तो मेरा नहीं है, तो किसका है और कहाँ से आया है? शर्ट पे लिपस्टिक का दाग नहीं आएगा तो क्या लिपस्टिक पे शर्ट का दाग आएगा? ये आप अपने पिताजी से पूछिए। दर्शकों की भरपूर डिमांड दे उत्ते एक बारी फिर हाजिर हो रहे हैं। किसे गल दा गम नहीं करते, वीकडेज ते कम नहीं करते, वीकेंड दे उत्ते भी असी होइए ना परी। मोड़ा सोले दे डॉके कैरी ऑन जट्टा थी, कैरी ऑन जट्टा थी। एडवोकेट ढिल्लों ने काला कोट एवें नहीं पाया। यार दस दे तू किवें पाया? तेरा कोई होर तरीका है? तू इथों ऐ करके पाया या तू कोट आंदा इंज कर लेंदा? किवें पाया ही दस दे। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। What's up, kids? अब 10 किलो में 11 पुशअप कर रही हूँ। कर लो। 1 2 Tell you a story about love. नॉर्थ से एक लड़का साउथ आया चेन्नई का कैप्टन बनकर। MS धोनी। correct. MS धोनी, yes, my favorite. और इस बार भी धोनी's love for Chennai in cricket will make him do something very special. अब ये कहानी सुनो। There was a boy very very hardworking, only focused on his game, and he became क्या? The fittest cricketer. He's back with a bang. आपका भाईजान आ रहा है स्टार स्पोर्ट्स पर। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। What's up, kids? अब 10 किलो। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। What's up, kids? अब 10 किलो में। मैंने मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है मैं और गलतियां करूंगी और सीखूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी।
और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। आप बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है, सस्त्री अकाल, वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, यम पार कराइए। सब्सक्राइब में यम पार कराइए, व्यूज़ में यम पार कराइए, लाइक्स में पार कराइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको पैसे कमाने का मौका दीजिए। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको 1-1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको एक पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, दूसरी शादी होगी नहीं होगी, बहू होगी माँ होगी, सास होगी बहू होगी, बीवी होगी सास होगी, बहू होगी माँ होगी। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे YouTube चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्र को जाने के लिए। YouTube चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। मेरे YouTube से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे YouTube से मेरे पैसे वापस आती, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आती, सेहत आ जाती, सेहत आती। मेरे पैसे YouTube से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। कभी बालों से तो कभी हाथ से मलाइका ने कैमरों से छिपाया अपना बिना मेकअप वाला लुक। बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर संग वेकेशन पर हुई रवाना मलाइका। एयरपोर्ट पर बिना मेकअप पहुंची थी एक्ट्रेस। यही वजह है कि वो बार बार छुपा रही थी चेहरा। बिना मेकअप एक्ट्रेस को देख यूजर्स ने कर दिया ट्रोल। लोगों ने कहा इनका बुढ़ापा आ गया है। बॉलीवुड के हिट डिवा कहे जाने वाली मलाइका अरोड़ा का खबरों में बने रहना तो आम बात है। 49 की उम्र में भी मलाइका ने खुद को इस कदर मेंटेन कर रखा है कि उन्हें देखकर अच्छे के दिल की धड़कन थम जाए। यूँ तो मलाइका आए दिन गॉसिप्स के गलियारों का हॉट टॉपिक बनी ही रहती हैं। कभी अपने चलने के स्टाइल की वजह से तो कभी बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ एज डिफरेंस की वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने में रहती है। लेकिन इस बार मलाइका पर ट्रोलर्स के निशाना साधने की वजह कुछ और ही है। न चाल न उम्र, इस बार मलाइका अपने बिना मेकअप वाले लुक की वजह से हो गई है ट्रोल। जी हाँ, मुंबई एयरपोर्ट पर मलाइका को बिना मेकअप के देख यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर को बुधवार रात अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान मलाइका अपने नो मेकअप लुक में मीडिया पेपराजी के कैमरों में कैद हुई।
ओवरसाइज्ड व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और बूट्स में वो स्टाइलिश दिख रही थी। हालांकि उन्हें देख के साफ पता चल रहा था कि वो बिना मेकअप के कैमरों में कैद होने से कॉन्शियस हो रही हैं। मलाइका कभी अपने बालों से चेहरा छुपाने की कोशिश करती हैं तो कभी अपने हाथ से चेहरे को कवर करती दिखाई दे रही हैं। से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आए थी। मेरे पैसे यूट्यूब से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आए थी। मेरे पैसे यूट्यूब से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आए थी। मेरे पैसे यूट्यूब से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आए थी। मेरे पैसे यूट्यूब से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में अकेली रहती हैं, जबकि उनके एक्स पति संजय कपूर अपना नया परिवार बसा चुके हैं। करिश्मा की सौतन प्रिया सचदेव और उनके एक्स पति संजय कपूर मना रहे हैं अपनी शादी की 6वीं सालगिरह। करिश्मा कपूर से तलाक के 1 साल बाद संजय कपूर ने मॉडल और बिजनेस वुमेन प्रिया सचदेव से 13 अप्रैल 2017 को शादी रचा ली थी। संजय की ये तीसरी शादी है, जबकि प्रिया की दूसरी। संजय कपूर की पहली शादी नंदिता मेहतानी से हुई थी। दूसरी बार उन्होंने साल 2003 में करिश्मा के साथ शादी की और तीसरी बार उन्होंने प्रिया सचदेव के साथ अपना घर बसाया। प्रिया और संजय की शादी दिल्ली में हुई थी और वेडिंग रिसेप्शन के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क शहर को चुना था। बहुत ग्रैंड लेवल पर ये रिसेप्शन पार्टी दी गई थी और काफी खर्च भी किया गया था। करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय फिलहाल तीसरी शादी में बहुत खुश है और उनके परिवार की तस्वीरों से ये साफ नजर आ जाता है। करिश्मा के पति संजय कपूर उनसे तलाक के 3 साल पहले से ही प्रिया सचदेव के साथ रिलेशनशिप में थे। करिश्मा कपूर शादी के 7 साल बाद ही उनका घर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गई थी, लिहाजा संजय कपूर की लाइफ में प्रिया सचदेव की एंट्री हो गई थी। आपको बता दें, संजय कपूर संग शादी से पहले प्रिया सचदेव ने साल 2006 में बिजनेसमैन विक्रम चटवाल संग शादी की थी। अंबानी परिवार अपने आन बान और शान को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। मुकेश और नीता अंबानी अपने बेटे, बहुओं और बेटी को बेशकीमती तोहफे देने के लिए मशहूर है। इस बार सुर्खियों में है खानदान का 451 करोड़ का बेशकीमती हार। आपको बता दें, मुकेश और नीता अंबानी ने दुनिया का सबसे कीमती हार अपनी बहू श्लोका को गिफ्ट किया है। श्लोका मेहता का ये नेकलेस दुनिया का सबसे महंगा नेकलेस है। बड़ी बहू श्लोका को तोहफे में दिया गया ये हार डायमंड का है। इस नेकलेस में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड लगाया गया है, जिसका कलर येलो है। बता दें, येलो कलर का ये नेकलेस करीब 407 कैरेट का है। इसके अलावा इसमें 91 और डायमंड्स लगाए गए हैं। इस नेकलेस में रोज गोल्ड कलर की चेन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 200 कैरेट की है। इस नेकलेस में किया गया वर्क और डिजाइन इसे काफी प्रीमियम बनाने में मदद करता है। श्लोका मेहता जब अंबानी परिवार की बहू बनी, तब सास नीता अंबानी ने उन्हें
451 करोड़ का हार दिया था। उस समय श्लोका के हार की कीमत 55 मिलियन अमेरिकन डॉलर थी, जो इंडियन करेंसी में बदलने पर 451 करोड़ रुपए होती है। अगर इस हार की अब कीमत की बात करें तो ये 60 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी, और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। आप बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है, सस्त्री अकाल, वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, यम पार कराइए। सब्सक्राइब में यम पार कराइए, व्यूज़ में यम पार कराइए, लाइक्स में पार कराइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको पैसे कमाने का मौका दीजिए। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको 1-1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको एक। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, दूसरी शादी होगी नहीं होगी, बहू होगी माँ होगी, सास होगी बहू होगी, बीवी होगी सास होगी, बहू होगी माँ होगी। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्रे को जाने के लिए। यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्रे को जाने के लिए। मेरे YouTube से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे YouTube से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आई थी। मेरे पैसे YouTube से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। हॉट न्यूज में आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं दो दुल्हनों की। एक का सपना है रवि से शादी करने का, तो दूसरी ऑलरेडी रवि की धर्मपत्नी है। अब इस शादी में सेट पर लड़कियों को बोल्ड कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देते थे सलमान खान। फीमेल स्टार्स के लिए दबंग खान ने जारी किया था स्पेशल फरमान। तो भाईजान के अनोखे रूल की पलक तिवारी ने खोल डाली है पोल। जी हाँ, ये सारी बातें जल्द ही बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान की आगामी फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आने वाली टीवी की प्रेरणा और श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने कही है। जहां बीते दिनों सलमान ने मूवी के ट्रेलर लॉन्च पर पलक के चोरी छिपके इश्क का हिंट जमाने के आगे दिया, तो अब पलक ने भाईजान से जुड़े एक ऐसे अनोखे रूल का खुलासा किया है जो सबकी अटेंशन खूब ग्रैब कर रहा है। दरअसल इस समय फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मूवी के प्रमोशंस में बिजी चल रही है, तो पलक भी प्रमोशनल इवेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसी दौरान एक इंटरव्यू में पलक ने सलमान और उनकी फिल्म के सेट पर बने नियमों के बारे में बात की है। पलक ने सलमान संग काम करने का एक्सपीरियंस तो शेयर किया ही, साथ ही उन्होंने ये खुलासा भी किया कि दबंग खान की फिल्म के सेट पर लड़कियों के लिए स्पेशल रूल बने होते हैं। इंटरव्यू के दौरान पलक तिवारी ने बताया कि मैंने पहली बार सलमान खान के साथ काम नहीं किया है। मैं इससे पहले अंतिम द फाइनल ट्रुथ की असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कई लोगों को ये बात मालूम है कि सलमान सर का एक रूल होता है जिसके मुताबिक सेट पर सभी लड़कियाँ कवर्ड होनी चाहिए, अच्छी प्रॉपर लड़कियों की तरह। इसलिए जब मेरी माँ ने मुझे शर्ट जॉगर पहने पूरी तरह से लो आ गई है SBS ओरिजिनल्स की वेरीफाइड खबरें, और वेरीफाइड खबरों में सबसे पहले बात पाताल लोक 2 की, जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। हाथीराम चौधरी बनने वाले जयदीप अहलावत ने अपने महीने भर के लंबे शूटिंग शेड्यूल को
अगली वेरीफाइड खबर में बात शरद मल्होत्रा की, जो एक थ्रिलर शो में नजर आने वाले हैं और ये शो अतरंगी टीवी के OTT प्लेटफॉर्म पर आएगा, जिसका नाम है सुर्ख। जी हाँ, शरद मल्होत्रा सुर्ख में मुख्य भूमिका निभा। अगली वेरीफाइड खबर में बात हिमांशी पराशर की। हिमांशी पराशर जो तेरी मेरी डोरियां सीरियल में साहिबा की भूमिका निभा रही हैं, उनका एक पंजाबी वेब सीरीज आ रहा है और वो भी अंगद का किरदार निभा रहे विजेंद्र कुमेरिया के OTT ऐप flock.in पर। हिमांशी के साथ गेडी रूट नाम के इस वेब शो में पंजाबी कलाकार आर्यन पाल भी नजर आएंगे। अगली वेरीफाइड खबर में है एक दुखद समाचार। नेशनल अवार्ड पाने वाली मशहूर अभिनेत्री और रंगमंच की कलाकार उत्तरा बावकर का 79 साल की उम्र में निधन हो चुका है। वो पिछले 1 साल से बीमार चल रही थी। बावकर ने पुणे के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली और बुधवार सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ। उत्तरा बावकर ने दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय की शिक्षा ली थी। उत्तरा बावकर गोविंद निलानी की फिल्म तमस में अपनी भूमिका के बाद सुर्खियों में आई थी। अगली वेरीफाइड खबर में बात करेंगे रितेश देशमुख और जेनेलिया की, जिनकी ब्लॉकबस्टर मराठी फिल्म वेड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ स्ट्रीम होने को तैयार है और खबर है कि इसी महीने ये फिल्म हॉटस्टार पर दिखाई जाएगी। हमारी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल का एक एक दिन याद है मुझे। क्या आप उनमें से एक पल भी बता सकते हो? गॉसिप्स के गलियारों में इस वक्त नीतू कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ ही हॉट टॉपिक बने हुए हैं और इस माजरे की शुरुआत भी नीतू कपूर की क्रिप्टिक पोस्ट से ही हुई थी, जिसमें अब कैटरीना कैफ की मां की भी एंट्री हो गई है। दरअसल हुआ यूं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि नीतू कपूर को अपने बेटे रणबीर कपूर की एक्स लेडी लव यानी कि कैटरीना कैफ पसंद नहीं थी, जिस पर अब कैटरीना कैफ का भी रिएक्शन सामने आया है, जिसके साथ ही इस कहानी के पीछे का सच भी सामने आ गया है। दरअसल इस पूरे मामले के बीच कैटरीना का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ है, जहां वो अपने रिश्ते और नीतू कपूर के बारे में भी बात करती नजर आई थी। इस दौरान कैटरीना से पूछा गया कि ऐसा र्यूमर है कि नीतू कपूर आपको पसंद नहीं करती हैं, क्या ये सच है? तब कैटरीना ने जवाब देते हुए कहा, मैं बस चौंक गई हूँ, एक सेकंड रुकिए, इन अफवाहों के लिए जिम्मेदार बस मैं ही हूँ। मैं इसका पूरा दोष अपने ऊपर लूंगी। वजह ये है कि पिछले 8 या 9 सालों से मैंने अपनी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं की। इसका कोई कारण नहीं है, मैं एक सेंसिटिव लेडी हूँ। कैटरीना ने आगे कहा, अगर आप मुझसे रणबीर की माँ के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पूछे तो वो एक खूबसूरत महिला है जिनकी मैं बहुत तारीफ करती हूँ। मैं रणबीर के परिवार में हर किसी से मिली हूँ, नीतू जी ही नहीं बल्कि उनके पिता ऋषि जी से भी, जिनके साथ मैंने नमस्ते लंदन में काम किया। वो बेहद प्यारे थे, वो मुझे हर शाम डिनर पर भी लेकर जाते थे। अब कैटरीना के इस पुराने बयान से तो यही जाहिर होता है कि उनके और नीतू के बीच कोई। क्या शूटिंग सेट पर हादसे का शिकार हुए संजय दत्त? क्या संजू बाबा के चेहरे पर आ गई है गंभीर चोट? एक्टर ने खुद बता दी कैसी है उनकी हालत। जी हां, बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त इस समय अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग की वजह से व्यस्त चल रहे हैं। तो हाल ही में संजय को लेकर कुछ ऐसी चिंताजनक खबरें सामने आई, जिसके बाद संजू के फैंस घबरा गए थे। आखिर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को मात देने वाले संजय दत्त को लेकर लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनके साथ उनकी अपनी अपकमिंग मूवी केडी द डेविल के सेट पर एक हादसा हो गया है। दरअसल फिल्म एक बम विस्फोट सीक्वेंस की शूटिंग चल रही थी। इसी बम ब्लास्ट की शूटिंग को करने के दौरान संजय घायल हो गए हैं। बताया जा रहा था कि संजय को शूट पर हुए इस हादसे में कई चोटें भी आई हैं जो उनके चेहरे पर लगी हैं। हालांकि उन्हें सेट पर तुरंत ही फर्स्ट एड मुहैया करवाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत ठीक बताई गई। अब जब संजय को लेकर ये खबरें फैंस तक पहुंची तो वो सभी चिंता में आ गए। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई लोग संजय के ठीक होने के मैसेज भेजने लगे। तो जैसे ही इन खबरों का पता संजय को चला तो उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए इन खबरों के पीछे का सच बता दिया। साथ ही ये भी बताया कि उनकी तबीयत अब कैसी है। दरअसल अपने साथ हुए इस हादसे का सच संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया। संजय ने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से एक लेटेस्ट ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइए? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। What's up, kids?
मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आई थी। मेरे पैसे यूट्यूब से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्र को जाने के लिए। यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए।